नमस्कार। देखिए, ये हिमालय का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं कल करा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में हमें देखना है दर्रे और ग्लेशियर। ये मैंने जितने बना रखे हैं दर्रे क्या होता है, दर्रे ग्लेशियर हिमनद आप जानते हो, जहाँ बर्फ इकट्ठा होता है, बर्फ की नदियाँ बोल सकते हो, हिमनद ग्लेशियर कहलाते हैं, ठीक है। और दर्रे क्या है, दो पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है, संकरा रास्ता छोटा, ठीक है। दो पर्वतों के बीच में जो रास्ता पाया जाता है, किसी भी तरीके से, मान लीजिए व्यापार करना हो, युद्ध क्षेत्र में कोई सामान पहुंचाना हो, तो पर्वतों के बीच में जो संकरा रास्ता बनाया जाता है उसे हम दर्रे बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में दर्रे और ग्लेशियर आज देखेंगे। पार्ट 2 है आपका, ये आपका पार्ट 2 है। इधर लिख देता हूँ, हिमालय पार्ट 2। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था पामीर ग्रंथ के जो सबसे ऊपर है भारत है, उससे दो तरफ को श्रेणी निकलती है। एक तरफ आपकी क्या होगी, कुर्नूल श्रेणी, और इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान में आपका हिंदू कुश और पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, ठीक है। उसके नीचे आपका मैंने बताया था, अगर आपको पहाड़ी और नदियाँ कुछ भी याद करना है तो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जाइए, उत्तर से ऊपर से नीचे जाइए, ठीक है। कैसे, सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी। इनके बीच में क्या है, याद करने का तरीका आपको ये बेस्ट रहेगा। काराकोरम या तो ऐसे याद कर लीजिए, जो लद्दाख श्रेणी है वो दो नदियों के बीच में है, जो कि एक दूसरे की सहायक नदियाँ है। कौन कौन सी है, श्योक और सिंधु, ठीक है। लद्दाख श्रेणी, 3 श्रेणी याद करिए आपने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो लद्दाख श्रेणी है वो दो नदियों के बीच में है, श्योक नदी और नीचे उत्तर में श्योक और दक्षिण में सिंधु नदी, ठीक है। तो ऐसे आप याद करोगे, काराकोरम, श्योक नदी, लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी, जास्कर श्रेणी, ठीक है। उसके बाद में ये ट्रांस हिमालय हो गया आपका, उसके बाद में आपका वृहद हिमालय स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, ये देखिए जो मैंने रेड कलर से बनाई है, ये है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में मैंने आपको बताया 5 ग्लेशियर है। उन 5 ग्लेशियर का नाम क्या है, सियाचिन, ससाइमी, हिस्पर, व्याफो, बाल्टिक। ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, व्याफो, बाल्टिक, ठीक है। ये 5 ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें सियाचिन है, जो मेरे ख्याल से 78 किलोमीटर, 78 या 80 किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका खारदुन वाला दर्रा है, खारदुन वाला दर्रा जो है आपका लद्दाख श्रेणी में है। लद्दाख श्रेणी में भी, ठीक है, खारदुन वाला दर्रा है। तो दर्रे नहीं, पहले आपको ग्लेशियर पढ़ा देता हूँ। मोस्ट आपको कुछ ग्लेशियर है जो इम्पोर्टेंट है, अन्य ग्लेशियर बहुत सारे हैं। तो जैसे काराकोरम श्रेणी पर कितने हैं, 5 बताए मैंने अभी। 2-3 आपके इस पर है लघु हिमालय पर, गंगोत्री, यमुनोत्री और सॉरी वृहद हिमालय पर, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में है। गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम, ठीक है, वृहद हिमालय पर है ये। वो काराकोरम ट्रांस हिमालय पे है, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम। एक ग्लेशियर आपका जेमू ग्लेशियर है, जहाँ से सिक्किम में, यहाँ आपका जेमू ग्लेशियर पड़ता है। यहाँ से तिस्ता नदी निकलेगी और बांग्लादेश में बिहार होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर देगी, ठीक है। तो लिख लीजिए, आप कुछ नाम लिख लीजिए। नंबर 1 करके सियाचिन, नंबर 2 ससाइमी, मैं आपको ग्लेशियर के नाम लिखवा रहा हूँ, सियाचिन, ससाइमी, हिस्पर, व्याफो,
वाल्टेरो, ठीक है। तो ये 5 का हो गया आपका काराकोरम श्रेणी पर। ये देखिए 1 2 3 4 5। जो सियाचिन है वो ये वाला है, सबसे बड़ा ग्लेशियर दुनिया का, सबसे बड़ा, सॉरी हाँ, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन है, ठीक है। ये पीओके से लगा हुआ है, ये युद्ध नीति, युद्ध के पर्पज से सबसे बेस्ट ग्लेशियर है। और ये सियाचिन पीओके, मैंने आपको बताया था पीओके है इतना, इधर ऑक्साइड चीन है, ठीक है। ये पीओके से लगा हुआ है सियाचिन, ठीक है। उसके बाद ये तो काराकोरम पे हो गए, जम्मू एंड कश्मीर में मान लीजिए इसे। नंबर 6 गंगोत्री, यमुनोत्री, नंबर 8 वो मिलाओ, नंबर 9 जेमू। ये आपके उत्तराखंड में है, ये आपका सिक्किम में है। तो ये तो होगी ग्लेशियर। हिमनद, हिमनद क्या है? 8 में हिमनद इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे। ये काराकोरम श्रेणी पर है आपके, ये हिमालय का उत्तराखंड, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, इस तरह निकलते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम दर्रों की, ठीक है। एक कुछ दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्रे यहाँ से लेके यहाँ तक है। हिमालय के दर्रे की बात कर रहे हैं, ज्यादातर दर्रे अरुणाचल प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कुछ दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पहले कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों की, जैसे स्टार्टिंग से दर्रे देखेंगे। देखिए सबसे पहले है आपका काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा आपका कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पर। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर। इससे इस दर्रे का क्या उपयोग है? ये दर्रा यहाँ है, काराकोरम श्रेणी, ये इनके पीओके है, इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है। तो काराकोरम दर्रा जो है चीन से पीओके होते हुए पाकिस्तान जाने का मार्ग को जोड़ता है। जो काराकोरम दर्रा है वो चीन से लेके पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान मार्ग को एक दूसरे से जोड़ता है, जो पीओके होते हुए जाएगा। यहाँ से पीओके होते हुए जाता है, ये ऐसे, ये सियाचिन के पास ही है यहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही जाता है यहाँ से और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। तो काराकोरम दर्रा नंबर 1 क्या था इंपॉर्टेंट? काराकोरम किस लिए इंपॉर्टेंट था? पाक और चीन के रास्ते को आपस में जोड़ता है। दूसरा इसका खत्म चीज, दूसरा खारदू नाला। खारदू नाला आपका लद्दाख श्रेणी पर, ये मैंने 3 श्रेणी बनाई हुई है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। ये पीर पंजाब जो कि लघु हिमालय पर। देखिए काराकोरम में क्या? खारदू नाला। खारदू नाला आपका कहाँ है? लद्दाख श्रेणी पर। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या है ये? खारदू नाला। देखिए ये दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है खारदू नाला, क्योंकि ये यहाँ आपका जो लद्दाख श्रेणी पर लेह है, लेह कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे जो नदी जाती है ना, इधर शोक नदी जाती है, इधर सिंधु नदी जाती है। शोक और सिंधु नदी के बीच में क्या है आपका? लद्दाख श्रेणी। जो आपका लेह है वो लगा हुआ है सिंधु नदी से सटा हुआ है और लद्दाख श्रेणी पर है, ठीक है। यहाँ से एक रास्ता है आपका सियाचिन जाने के लिए, तो लेह को सियाचिन, लेह और सियाचिन, लेह को सियाचिन से जोड़ता है। ये आपका खारदू नाला। ये इंपॉर्टेंट दर्रे मैं आपको बताता चल रहा हूँ। बुर्जिल और जोजिला ये आपके जास्कर श्रेणी पर है। बुर्जिल और
जोजिला। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस याद कर लीजिए, बुर्जिल, जोजिला, जास्कर सिनीपर, ठीक है। बनिहाल दर्रा, देखिए जो बनिहाल दर्रा है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर है। काराकोरम, खारदुनल, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, ये आपके ट्रांस हिमालय और ये पीर पंजाल श्रेणी के और काराकोरम लद्दाख जैसे इनके खत्म हो गए। अब हमारे जो दर्रे आएंगे वो आएंगे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश, ये बारालाचा इंपॉर्टेंट है। बारालाचा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में आपने मंडी सुना होगा, ये मंडी को लेह से जोड़ेगा। यहाँ मंडी पड़ेगा, यहाँ से लेह को जोड़ेगा। ऐसे मंडी से लेह जाने वाले रास्ते को, मंडी से लेह जाने के लिए हमें वहां से बारालाचा दर्रा से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मंडी से लेह, ठीक। इसके बाद सीपी किला। सीपी किला किस लिए इंपॉर्टेंट है? जो सीपी किला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। सबसे पहली मैंने आपको 3 पूर्ववर्ती नदी है जो कि तिब्बत के पठार के यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है, बताया होगा आपको, नहीं बताया सुन लीजिए। 3 नदियां निकलती है, ब्रह्मपुत्र चली जाती है इधर, सिंधु चली जाती है, ये वाली नदी जो बताई थी सिंधु इधर चली जाती है, और एक यहीं से निकलती है आपकी सतलज नदी। तो जो सतलज नदी निकलती है वो यहाँ से इधर जाती है, हिमाचल प्रदेश से सीपी किला दर्रे में ही से ही प्रवेश होकर आती है। तो आपकी सतलज नदी है, मानसरोवर झील के यहाँ से निकल के सीपी किला दर्रे में प्रवेश करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तब जाके वो मिलती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का रास्ता इसी दर्रे से प्राप्त होता है। तो नंबर 4 इंपॉर्टेंट सीपी किला। इसमें या तो लिख लीजिए आप हिमाचल से तिब्बत जाने का मैंने सतलज का प्रवेश लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, सतलज प्रवेश करते, ठीक है। इसके बाद है उत्तराखंड के, इसमें एक और है, एक का नाम क्या है इसमें, चलो वो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड के एक का नाम है मुलिंग, नीतिला, लिपुले। लितिला, यहाँ बीच में एक और लिख सकते हो आप मानाला, मानाला। ये और ये नीतिला और मानाला दोनों दर्रे एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं नीतिला और मानाला? ये कैलाश और मानसरोवर, कैलाश और मानसरोवर के लिए रास्ता प्रदान करते हैं उत्तराखंड से। अगर हम उत्तराखंड से कभी भी कैलाश पर्वत या मानसरोवर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे तो हमें या तो नीतिला या मानाला, इन 2 दर्रों से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नीतिला या मानाला। क्या मानसरोवर और कैलाश की यात्रा इन्हीं से होती है, कैलाश और मानसरोवर, ठीक है। कैलाश और मानसरोवर इन्हीं से होती है, इन्हीं से होती है। लिपू लेक, लिपू लेक इंपॉर्टेंट नहीं है, लिपू लेक उत्तराखंड में है, याद कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ लिखवाता जा रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। काराकोरम, खारदुनल, बारालाचा, सीपी किला और नीतिला, ठीक है। लिपू लेक आपका कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद 2 दर्रे इंपॉर्टेंट है सिक्किम में, क्या क्या नाम है इनका? नाथुला, जेलेपला। नाथुला दर्रा, नाथुला भी बताया कोई? जो नाथुला है ये भी इंपॉर्टेंट, नंबर 6 लिख लीजिए आप, नाथुला। ये चुंबी घाटी सुनी होगी आपने, चुंबी घाटी और तिब्बत को जोड़ता है, ऐसा लिख लीजिए आप, ठीक है। चुंबी घाटी और
तिब्बत को आपस में जोड़ता है, चुंबी घाटी और तिब्बत। चुंबी घाटी सुनी होगी, जहां चीन की सेना और भारत की सेना आपस में संघर्ष हुआ, ठीक है। तो नाथुला दर्रा, नाथुला देखिए चीन के साथ भारत का व्यापार जो है वो नाथुला दर्रे से ही संपूर्ण होता है। तो चुंबी घाटी और तिब्बत, या फिर मान लीजिए चुंबी घाटी से होकर के चीन के लिए जाना, ये नाथुला दर्रा सिक्किम में। जेलेपला, जेलेपला इंपॉर्टेंट है। देखिए जेलेपला इधर है, इधर क्या है हमारा भूटान, इधर क्या है हमारा ये नेपाल, ठीक है। चुंबी घाटी से चीन या तिब्बत जाने के लिए रास्ता नाथुला बताता है, लेकिन जेलेपला क्या बताता है? जेलेपला भी मोस्ट है, ये हमारा यहाँ से सिक्किम से भूटान जाने का रास्ता प्रदान करता है। सिक्किम से नंबर 7 जेलेपला, क्या सिक्किम से भूटान। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कुछ नहीं है, एक मणिपुर में है तुजू, तुजू दर्रा मणिपुर में है, छोटा सा है। अरुणाचल प्रदेश कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो है मैं बता देता हूँ। बूमडीला है, बूमडीला, यांग्याप, कागरी करकोला, डिफू, पांगसाड़, लिखापानी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 दर्रे इंपॉर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश का, कहीं क्वेश्चन पुटअप हो जाता है एग्जाम में, आप बता सकते हो। बूमडीला ऐसे मैचिंग करने के लिए आता है कि कौन से स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए नाम, 6 नाम है। बूमडीला है, यांग्याप है, इनके नाम ऐसे है, दिहांगाट तो तिब्बती भाषा में नाम है इनके, कांगरी करकोला है, डिफू है, पांगसाड़, लिखापानी है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट हो गए। ये 2 मैंने सिक्किम के आपको बताए थे। एक है मणिपुर में, मणिपुर पड़ता है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तुजू ये मणिपुर में। देखिए एक हल्दी घाटी, अब कुछ अंदर के लिए लेते हैं। यहाँ है एक हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में। ये क्या है आपका राजस्थान, क्या है हल्दी घाटी, ये भी दर्रा है, ठीक है। एक है आपका एमपी में, क्या नाम है एमपी वाले दर्रे का? असीरगढ़, असीरगढ़ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने ये आपको बता दिए। ये तो दर्रे आपके हल्दी घाटी और असीरगढ़, ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं। जब मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगा, यहाँ दर्रे हो गए, कुछ इंपोर्टेंट दर्रे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में 2 है, घोरघाट, घोरघाट है, केरल में पालघाट है, एक और है यहाँ थालघाट, सॉरी थालघाट, घोरघाट, 2 महाराष्ट्र में है, और एक आपके नीलगिरी पर्वत और केरल में है पालघाट, पलक्कड़ जिले के पास। तो नीलगिरी पर्वत और अनाईमोदी चोटी के बीच में जो गैप है वहां पर है पालघाट, ठीक है। तो आपको मैंने आज क्या बताया, कुछ ग्लेशियर बताए और इम्पोर्टेंट ग्लेशियर और इम्पोर्टेंट दर्रे बताए। जो इम्पोर्टेंट दर्रे भी मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं, जो रास्ता प्रदान करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे को सड़क मार्ग से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ थे, दर्रे थे, ग्लेशियर थे। इससे इनके अंदर है और छोटे छोटे दर्रे हैं, आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी या आप मैप में देख लीजिएगा, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का एटलस। ये इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको ये बता दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।